नमस्कार, मेरा नाम है किसले और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस अधिवेशन में खलल डाल रही है बीजेपी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को क्यों दिया क्रिकेट मैच खेलने का चैलेंज। अमृतपाल सिंह ने पंजाब में मचाया है बवाल। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह कौन है, इन्होंने आज जमकर बवाल काटा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है, जिसमें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शामिल होने वाली है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी चाहती है कि यह अधिवेशन ना हो, इसलिए ईडी के छापे मरवाए गए थे और अब दिल्ली एयरपोर्ट से रायपुर जाते समय पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की गई। इसके बाद से सवाल है कि क्या कांग्रेस के आरोप सही हैं? रायपुर जाने से पहले पवन खेड़ा की गिरफ्तारी जानबूझकर अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए क्या की गई है? पवन खेड़ा को पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? रायपुर जाते समय ही उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। पवन जी साफ कह रहे हो। ये देखिए यहाँ से अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार। आपका क्या कहना है? आप देख रहे हैं जी, कार्रवाई चला रहे हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन लोग थे अंदर, कौन थे कांग्रेस के? नहीं, मैं ही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में क्या कहा है, आइए आपको हम ये भी सुनाते हैं। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक के उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं, तो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं। बता दें कि असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से यह गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद तुरंत मामला सुप्रीम कोर्ट गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस की तरफ से पैरवी की। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने क्या कुछ कहा, विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी निपुण सहगल जी। बिल्कुल, बहुत नाटकीय घटनाक्रम रहा सुप्रीम कोर्ट में। पवन खेड़ा को तो हिरासत में लिया गया 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर, लेकिन 2 बजे अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील चीफ जस्टिस के सामने पहुंच गए और उन्होंने कहा कि एक अर्जेंट मामला है जिसको सुनना जरूरी है। चीफ जस्टिस चूंकि उस समय 5 जजों के साथ संविधान पीठ में बैठे थे, महाराष्ट्र मामले को सुन रहे थे जो शिंदे बनाम उद्धव विवाद है, इसलिए तब सुनवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन जब उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी की बात को सुना तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 3 बजे सुनेंगे, आप जो भी कहना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने को मामले की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये पूछा भी कि पवन खेड़ा है कौन, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है। इस पर सिंघवी ने कहा कि जब सुनवाई होगी तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और उनको असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली एयरपोर्ट से। 3 बजे सुप्रीम कोर्ट विशेष रूप से बैठा, 3 जजों की बेंच बैठी, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस MR शाह और जस्टिस PS नरसिम्हा की, जहां पर कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बयान नहीं देना चाहिए था, जो बयान दिया गया वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए इतनी संगीन धाराओं में FIR दर्ज कर ली जाए और गिरफ्तार तक कर लिया जाए। इसलिए मैं राहत की मांग कर रहा हूं और ये भी मांग कर रहा हूं कि सभी मामलों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट जोड़ दे और किसी एक जगह पर सबकी सुनवाई हो। असम सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने विरोध किया। उन्होंने वीडियो प्ले किया कि कोर्ट सुने। ऐश्वर्या भाटी का कहना था कि जो बात सिंघवी कह रहे हैं कि गलती से पवन खेड़ा ने ऐसा कह दिया था, उन्होंने बाद में खेद भी जताया था, ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझकर दिया गया बयान था प्रधानमंत्री के बारे में ताकि उनका अपमान किया जा सके। जानबूझकर अपमान करने की मंशा थी और समाज में वैमनस्य फैलाने की मंशा थी। इसीलिए अब जब गिरफ्तारी हो गई है, मजिस्ट्रेट के सामने ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट दखल ना दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया
कहा कि ठीक है, जो मामलों को एक साथ जोड़ने की जो मांग है यूपी और असम में दर्ज मामलों को, उस पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। सोमवार को सुनवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल जिस मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जा रहा है याचिकाकर्ता पवन खेड़ा को, वो उनका ट्रांजिट रिमांड असम पुलिस को ना दें बल्कि अंतरिम जमानत दे दें और उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट आगे ये देखेगा कि कहां पर सभी मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई के लिए भेजा जाए। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, आइए हम आपको ये भी बता देते हैं। धारा 120 बी, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच अपराध करने का समझौता। 153A, 153B ये भी धारा लगाई गई है जिसमें राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाला बयान। धारा 500 लगाई गई है जिसमें कि किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि का मामला इसमें आता है। 504 धारा लगा है जिसमें उकसाने के इरादे से जानबूझकर अपमान किया गया, ये आरोप लगाया गया है। धारा 505(1) लगाया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा किसी फर्जी खबर को फैलाना, ये भी आरोप पवन खेड़ा पर लगे हैं और इन धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज की गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में अखिलेश यादव ने बुधवार को बजट को लेकर 90 मिनट तक सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्यपाल महोदय का बहुत समय खराब किया है। जो बजट भाषण दिया गया है उनकी योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक मैच का खेला हो जाए, इसमें आप जितनी बॉल फेंकेंगे मैं उतने छक्के मारूंगा। ये बयान सुनो। नेता सदन, मैं आपके खेल के बारे में नहीं कुछ बोलना चाहता। देखिए एक गाना याद आ रहा है उनको, फिर हो जाए मैच एक दिन एकाना में ही क्रिकेट का। नेता सदन देखें कितने टप्पे के बाद बॉल पे बैट मारते हैं। और मैं आपको बता दूं, नेता सदन जितनी बॉल फेंकोगे आप उतने छक्के मारूंगा मैं। सदन में आज अखिलेश यादव का शायराना अंदाज भी नजर आया, ये बयान सुनिए। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो चलवाने की मांग करते हुए सीएम योगी पर तीखा तंज कसा, ये बयान भी सुनिए। के लिए बजट दिया गया मेट्रो का। नेता सदन, यहाँ की मेट्रो पे तो आप बैठे होंगे उद्घाटन करने के लिए, कम से कम गोरखपुर में तो मेट्रो चलवा दो, मेरा भी निवेदन है। अभी हाल ही में नेहा राठौर के घर पर पुलिस पहुंची थी। इसको लेकर भी अखिलेश यादव ने सीएम योगी से सवाल पूछा। वो सवाल क्या था, इसे भी आपको सुनना चाहिए। कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहवा, तो आज अखिलेश यादव के पास सदन में मौका था। अखिलेश यादव ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं, उनके इस बयान पर, उनके आज के भाषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइएगा। पंजाब में खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह के करीबी तूफान सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। हजारों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने बंदूक, तलवार, लाठियां लेकर अमृतसर में थाने को घेर लिया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो वो उसे तोड़कर थाने के अंदर घुस गए। वहीं कुछ पुलिस वाले तलवार और डंडे के लगने से जख्मी भी हो गए हैं। अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों से गुरुवार सुबह 11 बजे अजनाला पहुंचने के लिए कहा था। इसके बाद यहां भीड़ इकट्ठा हो गई। माहौल की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस भी एक्टिव हो गई थी और अमृतपाल के पहुंचने से पहले ही उसके समर्थकों को उठाना शुरू कर दिया था। इससे माहौल गर्मा गया। अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने में अमृतपाल और उनके साथी समेत 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। उन्होंने अमृतपाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले एक युवक को किडनैप करने के बाद उसे बुरी तरह से पीटा था, यह आरोप है अमृतपाल सिंह पर। और इसी केस में पुलिस ने तूफान सिंह को गिरफ्तार किया था। इससे अमृतपाल सिंह भड़क गया और उसने गुरुवार को अजनाला थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी देने की घोषणा कर दी थी। अमृतपाल ने गृहमंत्री अमित शाह को लेकर भी तीखे तेवर दिखाते हुए उनका हस्र इंदिरा गांधी की तरह करने वाली बात कही थी, लेकिन बुधवार को उसने इस बयान पर यूटर्न ले लिया और कहा कि अमित शाह उसे मरवाना चाहते हैं। उसने ये भी घोषणा की थी कि आज वो अजनाला में अपने समर्थकों के साथ धरना देने पहुंचेगा। अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने में अमृतपाल और उसके साथी तूफान सिंह समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। इन लोगों ने अमृतपाल सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाले एक युवक का किडनैप किया था और बाद में उसे बुरी तरीके से पीटा था। अब आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह कौन है। ये वारिस पंजाब दे नाम का संगठन है जिसका वो प्रमुख है। ये संगठन पहले दीप सिद्धू देखता था, जिसकी फरवरी 2022 में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इसके बाद से अमृतपाल सिंह को इस संगठन का प्रमुख बनाया गया था। खालिस्तानी समर्थक जनरल सिंह भिंडेवाला को ये अपना आदर्श मानता है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अलग
सिख राज्य बनाने की मांग करता है और उसको लेकर भड़कीले बयान आए दिन देता रहता है। इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह भिंडरावाले की तरह पोशाक भी पहनता है और पिछले कुछ सालों से ये सिखों से जुड़े मुद्दों पर अपना बयान देता रहा है और बातचीत करता रहा है। इसमें कई बयान उसके काफी भड़कीले हैं। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।